दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। एक बार की बात है, किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था। चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क और बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह एक किसान बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने बाजार जा रहा था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर चला जा रहा था। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। कीचड़ भरे गड्ढे से निकलना काफी मुश्किल हो रहा था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गाड़ी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब तो किसान बुरी तरह परेशान हो उठा। चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन खराब मौसम की वजह से कोई दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा था। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगे, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। सोचने लगा, हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया। कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया। किसान खुद के भाग्य को कोसे ही जा रहा था। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। उसने बोला, महाराज, मैं सुबह यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरी गाड़ी फंस गई है। मेरा तो भाग्य ही खराब है। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सन्यासी उसकी बात ध्यान से सुनते रहे और पूरी बात सुनकर बोले, तुम यहाँ कितनी देर से बैठे हो। किसान बोला, मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब इतना खराब है कि कोई यहाँ नहीं आ रहा। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सन्यासी बोले, तुम इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हो और अपने भाग्य को ही कोस रहे हो। भगवान को भी बुरा भला बोलते जा रहे हो, पर क्या तुमने अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया। किसान बोला, नहीं। सन्यासी बोले, तो फिर किस हक से तुम भगवान को दोष दे रहे हो। भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान को बात समझ में आ रही थी। उसने जाकर अपना बैलगाड़ी का पहिया निकालने का प्रयास किया और पहले ही प्रयास में वो सफल भी हो गया। हम ज्यादातर लोग उस किसान की ही तरह हैं, जो खुद कुछ कर नहीं पाते और करने का प्रयास नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि ऊपर वाले ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि फलाने को बहुत जल्दी सफलता मिल गई। हमारी तो किस्मत ही ठीक नहीं है। सारी परेशानियां सिर्फ हमारे ही ऊपर आती हैं। पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने सबको एक अमूल्य चीज दी है, ये शरीर। हमारे अंदर हर तरह की क्षमता है। यदि हम अपना काम खुद करें, मेहनत करें, तो जरूर हमें सफलता मिलती है, क्योंकि ऊपर वाला भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। बिना किसी कार्य किए हम कुछ नहीं पा सकते। इसीलिए खुद की मदद करें, तभी भगवान भी आपका साथ देंगे। ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। इसी तरह की एक और कहानी है। वो इस तरह से है कि एक गांव में
एक साधु रहते थे जो दिन रात कड़ी तपस्या करते थे और उनका भगवान पर अटूट विश्वास था। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया, तेज बारिश होने लगी। देखते देखते गांव में पानी बढ़ने लगा, बाढ़ जैसे हालात हो गए। ऐसा देखकर गांव वाले सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। लोगों ने उन साधु को भी सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा, लेकिन साधु ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम लोग जाओ, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वे मुझे बचाने जरूर आएंगे। धीरे धीरे पूरा गांव पानी से लबालब भर गया। अब पानी साधु के घुटनों तक आ गया था। तभी वहां पर एक गाड़ी आई और उसमें सवार लोगों ने साधु को गाड़ी में आने के लिए कहा, लेकिन साधु ने फिर मना कर दिया और कहा कि मुझे मेरा भगवान बचाने आएगा। गाड़ी वाला भी वहां से चला गया। पानी और बढ़ता रहा। साधु भगवान को याद करने लगा। तभी वहां एक नाव आई। उस आदमी ने कहा, आ जाइए साधु महाराज, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। साधु ने उसको भी मना कर दिया, बोले कि मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, मुझे और भी लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाना है, आप समय बर्बाद मत करिए और जल्दी आ जाइए। लेकिन साधु ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार वो नाव वाला और लोगों को बचाने के लिए चला गया और कुछ ही देर बाद साधु बाढ़ में बह गए। इसके बाद साधु मरने के बाद जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने तो कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की, आप पर भरोसा किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 3 बार बचाने का प्रयास किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास लोगों को, गाड़ी को और फिर नाव को किसने भेजा था? तो देखा दोस्तों, असफलता के 2 ही कारण समझ में आते हैं। एक तो ये कि हम सही टाइम पर उस अवसर को पहचान नहीं पाते, और दूसरा कारण ये कि अवसर को पहचानने के बाद भी हम प्रयास नहीं करते। इसीलिए कहा गया है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।